हेलो एवरीवन। मेरी हाइट थोड़ी छोटी है इसलिए मैं साइड में आके बोलूंगी, नहीं तो आप मुझे देख नहीं पाओगे। मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट बिमला गौतम जी, वीएस चौहान जी, अनिल जी, विक्रम जी, नवदीप जी और मैम का और प्रेम भैया का मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस फंक्शन में आकर हमारा बहुत मान बढ़ाया। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ। बहुत से लोगों से मिली, बहुत लोगों ने अपनी तकलीफों के बारे में बताया, स्पेशली जो लेडीज को मैंने बहुत उनकी प्रॉब्लम्स को मेरे को बहुत दिल पे बहुत कहते दिल को छू जाती थी क्योंकि मैं भी एक लेडी ही हूँ। तो पिछले उसके बाद 8 साल पहले मेरे बहुत ही गुरु कह लीजिए, मेरे कुछ भी कह लीजिए उन्होंने मेरे मन में एक थॉट डाला कि नेहा तुम प्रेगनेंसी योगा पे काम करो। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने प्रेगनेंसी योगा पे काम करना शुरू किया। इनफैक्ट मेरी जो पहली प्रेगनेंसी थी उस प्रेगनेंसी पे मैंने अपने ऊपर रिसर्च करी और उस रिसर्च को एक बुक के फॉर्म में मैंने सबके सामने से प्रेजेंट किया। ये जो बुक है उसका नाम योगा फॉर प्रेगनेंसी है। इस बुक में जो भी चीज मेंशन है मैंने भी कई लोगों से सुना और डॉक्टर से पूछा, पहले उसे खुद पे अप्लाई किया फिर बुक में डाला। तो अब धीरे धीरे फिर हमने एक फाउंडेशन बनाई जिसमें अनुपम जी पहले से ही मेरे साथ थी और भी डॉक्टर्स वगैरह काफी लोग इसके साथ जुड़े थे। फिर जब हमने थोड़ा और काम किया तब हमने महसूस किया कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो चेन्नई से बहुत ही सीनियर योगी जी आए थे। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि क्यों ना आप इसको एक अच्छे लेवल पे करो। तो हमने पिछले मतलब लास्ट ईयर हमने इसको एक ट्रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आज हमारा पहला फंक्शन है और मैं खुद आज बहुत हैरान हूँ कि 1 साल में इतना अनुपम जी ने और सबने इतनी मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुंचा दिया, मेरे को उम्मीद नहीं थी। सबने अपना कुछ ना कुछ शेयर किया। एक मैं अपनी पर्सनल एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती, थोड़ा सा टाइम लीजिए मैं आप लोगों का। जब ये हो गया, जब हमने फाउंडेशन स्टार्ट करी थी तभी एक हमारा स्टूडियो है पीतमपुरा के अंदर, मैं वहाँ गई। वहाँ पे मुझे एक मेरी स्टूडेंट ही मिली जिनका नाम मीनाक्षी है। वो मेरे पास आई, आते ही वो कहती कि मतलब रोने लगी वो मेरे पास आके और मुझे हाथ जोड़ के कहती आप भगवान हो। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहती मैम मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप जो इनफर्टिलिटी के कितने केसेस होते हैं आप करते हो तो इनफर्टिलिटी सॉल्व हो जाती है। मैं कहती देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ 2-4 चीजें जो आती हैं, योग, ध्यान, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ और थोड़ा प्रैक्टिस करते तो भगवान की कृपा है कि हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को एक बात शेयर करी कि जब उनकी शादी हुई थी, शादी के नई शादी हुई तो उन्होंने कहा हमने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो 3 साल तक उन्होंने बेबी प्लान किया नहीं, जिसमें हस्बैंड की भी सहमति थी। 3 साल बाद जब उन्होंने बेबी प्लान किया, इन बिटवीन उन्होंने 2 या 3 बार शायद अबॉर्ट करा लिया। जब वो दोबारा से कंसेप्शन के प्रोसेस में आई तो वो कंसीव नहीं कर पाई। अब इस बात को भी 6 महीने 7 महीने जब साल बीता तो फैमिली वालों ने तो ताने दिए ही कि तुम बेबी तुम्हें कभी हो नहीं सकता। इनफैक्ट उसके हस्बैंड ने भी उसको ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, अब मैं डाइवोर्स फाइल कर रहा हूँ। तो ये बात उसने मुझे बोली कि मैम मेरे को बहुत वो है, आप कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर मैंने उनको वही बात बताई, अपना योग, ध्यान, आयुर्वेद का कुछ मैंने उनको बताया, आप इस तरीके से थोड़ा फॉलो करो। और पीतमपुरा मैं तब जाया करती थी रेगुलरली ही, तो मैं वो रेगुलर क्लास में आती थी, उनको गाइड करती थी। फिर भगवान की ऐसे मेहर समझे 6 महीने में उन्होंने कंसीव कर लिया और अभी उनके 3 बेबी हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। तो मेरे को खुद बहुत हैरानी हुई ये एकदम से क्या हुआ। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ,
एक और है मेरी स्टूडेंट, उनका नाम है ऋतु भुट्टन, वो प्रीत विहार में रहती हैं। तो हमारा एक स्टूडियो सेक्टर 15 क्लब के अंदर है, वहाँ पे रेगुलर बैच होता था। तो वो मेरे पास आई, तो उनकी एक फ्रेंड लेकर आई थी, वो भी बड़ी पुरानी स्टूडेंट थी। उन्होंने बोला कि ये 39 ईयर्स की हो गई हैं, इनके कोई बेबी नहीं हुआ है और बहुत जगह ट्रीटमेंट IVF US अमेरिका हर जगह चले गए, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रेगुलर क्लास में आइए, करिए। उनका पूरा उन्होंने उनको स्पेशल फोकस किया गया था कंसेप्शन में। इनफैक्ट उनका क्योंकि इट्स अ 2 वे प्रोसेस, तो हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ पूरा फोकस किया जाता था, उनको स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करके दिया जाता था। तो उन्होंने 1 साल के बाद आना बंद कर दिया। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, शायद वो मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो मे बी शायद वो नहीं आ रहे हैं। तो 27 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है। मेरे बर्थडे वाले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे नेहा। मैंने कहा थैंक यू। कहते आई एम 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। मैंने कहा व्हाट, मतलब मैं बिल्कुल हैरान थी। और ये मैंने कहा क्या हो गया। तो वो बहुत खुश थी, बट कहते कि नेहा हमें खुद को 3 महीने तक हमें खुद को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ। जब भी अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए डॉक्टर के पास जाती थी, बार बार पूछती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ पक्का। तो कहते ऐसे उन्होंने कंसीव किया, 39 पे आए, 40 पे कंसीव किया, 41 में डॉटर हुई, और फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर कंसीव किया, अब उनके एक बेटा भी है। तो यही सब चीजों से फिर इन्हीं सब चीजों के बाद माइंड में आया क्यों ना इस पे काम किया जाए। तो आज ये ट्रस्ट आपके सामने है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज हमारे साथ जुड़े। हमने एक बहुत अच्छा सपना देखा है कि फीमेल प्रॉब्लम्स के अगर योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को साथ लेकर अगर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो 90% प्रॉब्लम्स क्योर हो जाती हैं। तो अब इसके लिए देखिए, कई लेडीज ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, कई जो संपन्न परिवार से हैं वो अफोर्ड कर लेती हैं। जो अफोर्ड कर लेते हैं उनका ठीक है, जो नहीं कर पाते हम उनको इस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट आराम से करा सके। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छे से ट्रीटमेंट ना होने की वजह से प्रेगनेंसी के बाद डेथ के भी चांसेस, बहुत लेडीज डिलीवर करते हुए भी उनकी डेथ हो जाती है अगर वो प्रॉपर उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। ये आज के भारत की भी ऐसी सिचुएशन है। तो हमने एक छोटा सा सपना देखा है कि हम एक ही छत के अंदर योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और एलोपैथी को साथ में लेकर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाएं और इस तरीके की काफी सारी बीमारियों को हम वहां पे ठीक करने की कोशिश करें, जिसके लिए मैं सबके सहयोग के लिए चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बगैर सहयोग के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं बोलूँगी कि आप सब प्लीज़ हमारे स्कूल में जुड़े और हमें यथासंभव हमारे को हेल्प करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Now we have Mohan sir on the stage. He'll be presenting his new book to all our guests. Let's have a huge round of applause. So, Mohan. So this book, Holistic Health, is written by our Mohan Karki sir. So let us have a huge round of applause for him.
Now, with the permission of all our guests, I would like to mark the end of the first session. Let us once more have a huge round of applause for all our guests. I hope you all enjoyed the session, enjoyed the keynotes, and definitely you would have got some benefiting information from all the keynotes notes from our guests. Thank you so much, all of you. We have the volunteers who can help our guests to be seated in the front seat. Can we please have the volunteers?